Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about how to remove the feedback from our account. हम जब अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग कर रहे होते हैं और सेलिंग के बिटवीन हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, न्यूट्रल रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, तो उन रिव्यूज़ को अगर हमें कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाए तो उसको रिमूव कैसे करवाना है और उसको चेक कैसे करना है कि हमें वो नेगेटिव रिव्यू किसने दिया और उसकी डिटेल को कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी नेगेटिव रिव्यू आया है तो आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर आप देखेंगे कि आपको सपोज हम ये कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको हमने देखा कि इसकी रेटिंग में गए, ये हमारी प्रोडक्ट है सपोज, हमने देखा कि हमें यहाँ पे अब 9 जुलाई को सपोज हमें यहाँ पे एक नेगेटिव रिव्यू आया, सपोज वो कोई भी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये जो इस एलिसन है, इस पर्सन ने हमें नेगेटिव फीडबैक दिया। हमारी हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी खामी हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो उसको पसंद ना आई हो, तो या कोई भी एक ऐसा इशू कस्टमर के लिए सब सब कुछ अलाउ होता है कि अगर उसको प्रोडक्ट पसंद है तो वो अच्छा रिव्यू दे दे। हम उसको मतलब एज सच डिपेंडेंट नहीं कर सकते कि हमें सारे के सारे रिव्यूज़ 100% हमें जो है हमारी रेटिंग के मुताबिक दे, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं, बेहतर बना के अपने प्रोडक्ट को सेल करें, और सेल करने के बिटवीन हमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम अच्छे रिव्यूज दे सकते हैं। सपोज आपकी कोई एक प्रोडक्ट जिसको जो ख़राब थी या जिसका कलर फेड हो गया या किसी मटेरियल में इशू आ गया, किसी ना किसी वजह से आपको नेगेटिव रिव्यू आ गया या आपका कोई मतलब ऐसी रीज़न बन गई। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने सपोज अपनी लिस्टिंग में जाना है। लिस्टिंग में जाने के बाद आपको नेगेटिव रिव्यू चेक करने हैं। रेटिंग तो आप देख ही नहीं सकते, ये तो अभी रिव्यू आ गया तो आप देख रहे हैं कि आपको रिव्यू आया तो इस पर्सन का ये नेम है, सही है, एलिसन नाम है इसका। या अगर आपको किसी और का रिव्यू आया हुआ है तो इसका नाम मैनुअल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे इसको एक और फिल्टर भी लगा देते हैं ताकि ये 1 स्टार जो हमें हाइट वो दिखा दे। वो लगा हुआ है, सही है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें किस पर्सन ने हमें रिव्यू दिया और किस डेट को दिया, सही है। अगर हमें बाय पर्सन मिल रहा है वो ठीक है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारा ब्लैक कलर था, ठीक है, और 58 इंच था, सही है, और 58 इंच का ब्लैक कलर था और ये मैनुअल ने दिया, ठीक है, और 12 अगस्त को हमें रिव्यू आया। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है उसको 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पहुंची होगी, या सपोज 7 डेज पहले पहुंची होगी। ये सारी सूरतों के अंदर हमें ये डिटेल अपने पास ज़हन में रख लेनी है ताकि हमें कंफर्म हो कि अगर हमें ये मैनुअल से हमारे ऑर्डर आईडी के अंदर हमें ये रिव्यू नहीं मिल रहा, ये पर्सन नहीं मिल रहा, या ये पर्सन का हमें पता नहीं चल रहा ऑर्डर्स के अंदर। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता कि इन्होंने किसने रिव्यू दिया है, तो हम उसके अंदर ये मतलब बेसिक्स ये देख लेते हैं कि हमें अगर मैनुअल का ऑर्डर आईडी के अंदर हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि उसका मैनुअल ने अपना नाम जो है कोई और रखा हुआ है सपोज, या कुछ भी है, तो उसके अंदर हम यहाँ से ये सर्च कर लेते हैं, अपनी एसेंस के अंदर जाते हैं। एसेंस के अंदर जाने के बाद अपनी एसेंस के थ्रू हम सर्च कर लेते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमारी ये लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के अंदर ये भी देख लेते हैं कि आज सपोज कोई भी डेट है, हम उसके अंदर देखते हैं कि ये 12 अगस्त से पहले पहले अगर ऑर्डर आया है, तो उसको हम सर्च कर लेते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो इस डेट को अगर आया है, तो इसको एज्यूम करने के लिए हम 10-15 दिन, 5-10 दिन, 20 दिन जो है पीछे जाके एक एक ऑर्डर को चेक करते हैं। ये वो उस सूरत के अंदर होता है जब हमें ये मैनुअल का नेम जो है वो, या ये जो सपोज ये अमेजोन कस्टमर का नाम आया है, सपोज हमें तो नहीं पता चलेगा कि अमेजोन का कस्टमर कौन है, ठीक है। यहाँ पे जो ये अमेजोन कस्टमर है इसका तो शायद अब वहाँ पे अगर ऑर्डर आईडी के अंदर भी इसका अमेजोन कस्टमर ही लिखा हुआ है, फिर तो ठीक है, फिर तो कंफर्म हो गया। 27 जुलाई से पहले इसने ऑर्डर दिया था, वो हम 27 जुलाई से अपने ऑर्डर को चेक कर लेंगे, 58 इंच के अंदर चेक कर लेंगे, और ब्लैक कलर के अंदर चेक कर लेंगे सेम लाइक कि ये रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर आया था और इससे पहले आया था, सही है। और इसको हम वहां पे ऑर्डर आईडी पे क्लिक करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि अब हम इससे कांटेक्ट क्या करेंगे और किस तरह कांटेक्ट करेंगे। ये ऑर्डर्स की डिटेल थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमें मेक श्योर करना है फिल्टर्स के थ्रू कि अगर हमें नाम शो नहीं हो रहा, हम वेरिएशन वाइज उसको सर्च कर लें। वेरिएशन वाइज नहीं शो, वेरिएशन वाइज तो शो करेगा, तो हम डेट वाइज और वेरिएशन वाइज उसको सर्च करके कोशिश करें कि उसको उस रिव्यू को निकालें और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अब ये तो पता चल गया कि हमने उस पर्सन को कांटेक्ट करना है। अब क्या कांटेक्ट करना है, अब ये नहीं कह देना है कि इसको फौरी तौर पे हमें रिव्यू हमारे डिलीट कर दे या कुछ कर दे, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आना है, और अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आने के बाद
आप वो सारी चीजें ऑर्डर्स के अंदर चेक करेंगे, आपको मैनेज ऑर्डर के अंदर हर चीज जो है ना आपको क्लियर करके पता चल जाएगी। मैं इसको पहले आप यहाँ पे देखें कि आप मैनेज ऑर्डर में आएंगे, मैनेज ऑर्डर के अंदर आके आपके पास ऑप्शन है, आप बाय एसिन सर्च कर लें, और अगर बाय नेम तो प्रोडक्ट नेम जो आपका प्रोडक्ट का नेम है उससे मतलब देख सकते हैं, आपके एसक्यू के थ्रू देख सकते हैं, ईमेल तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आपके एसिन और प्रोडक्ट का नेम और एसक्यू इन तीन ही ऑप्शंस के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर देखना होगा, ठीक है। और अगर आपको सपोज अपने डेट रेंज के अंदर देखना है तो आप यहाँ पे उसको डेट वाइज उसको सर्च करेंगे, ठीक है। आपको उस ऑर्डर को निकालना है किसी तरह कि अगर वो ऑर्डर आप कस्टम डेट रेंज के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर आपको 15 अगस्त से पहले, 20 अगस्त से पहले अगर ऑर्डर आया हुआ है तो आप उसको एक एक ऑर्डर को खोल के चेक करें ताकि आपको कंफर्म हो कि वो ऑर्डर कहाँ से आया है, ठीक है। और उसको रिमूव करवाना है, और रिमूव करवाने के लिए ये एसएल थोड़ी सी बेयर करनी पड़ती है ताकि हम जो है उस कस्टमर से कांटेक्ट करें और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। अगर फ्री यूनिट दे सकते हैं फ्री यूनिट दे दें, अगर फुल रिफंड दे सकते हैं हम फुल रिफंड दे दें। अब हम देखते हैं कि हम कस्टमर से कांटेक्ट कैसे करेंगे। हम अमेजोन सेल सेंट्रल के ऊपर होंगे, हमारे पास ये मेन टैब एक मैसेजेस की आ रही होगी, ठीक है। जब हमें वहां से ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, ऑर्डर के ऊपर मिलने के बाद हम वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कोई भी पर्सन अगर हमारा होगा, हम वहां पे कांटेक्ट करके और उससे कांटेक्ट करेंगे, और उससे बात क्या करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वो जो हमारे मैसेजेस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे अमेजोन हमारे शो करता है कि आपने किससे कांटेक्ट किया और इसको क्या मैसेज किया, जो भी चीजें, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारे ये जितने भी सेलर्स आ रहे होते हैं जिससे हमने कांटेक्ट किया होता है, कस्टमर्स आ रहे होते हैं, उनको हमने कांटेक्ट किया होता है, वो कांटेक्ट करके हमारी डिटेल्स यहाँ पे शो करता है कि हमने उसको क्या मैसेज किया, वहाँ पे हम उसको मैसेज कर लेंगे, और मैसेज की सारी डिटेल्स जो है हमें इन मैसेजेस के ऊपर हमें वो शो कर रहा होगा। ये वन बाय वन हम सारे इसको देख सकते हैं कि हमें क्या आया, हमने उसको मैसेज किया, उसका रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। तो ये सारा कुछ जो है वो अमेजोन के अंदर हमें यहाँ पे शो कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हमें उस कस्टमर से क्या कॉन्टेक्ट करना है। ये कुछ डिटेल है जिसके अंदर हम अपने कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि सपोज उसका कोई भी नेम है, ठीक है, और इसको ये सारे का सारा मैसेज जो है मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। इस सारे फीडबैक का मकसद, मैसेज करने का मकसद, हम ये कभी भी उससे डायरेक्टली मतलब ये नहीं करते कि आप हमारे कस्टमर, आप हमारे से, हमने आपने हमारे से प्रोडक्ट बाय किया और हमारे प्रोडक्ट को आप रिमूव करें। हमें एक ऑप्शनल उससे बात करनी होती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर कि हमारा, हमने ऑर्डर आपने किया तो हम अपोलोजाइज करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है। ये एक फॉर्मेट है जिसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं जिसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। सपोज यहाँ पे व्हाट आई वांट यू टू नो दैट द प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड विद द प्रोडक्ट हैव नॉट गॉन अननोटिस्ड, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी बाय बिकॉज बायर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस कर देते हैं, अपने इसको कस्टमर को मैसेज कर देते हैं, ठीक है। और मैसेज करने के अंदर ये है कि अगर वो इसका रिप्लाई कर दे, रिप्लाई करने के अंदर ही देखें यहाँ पे हमने ये भी मेंशन किया हुआ है कि वी विल बी मोर ग्रेटफुल इफ यू डू अस फेवर टू रिवाइज दिस फीडबैक, ठीक है। हम एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू से कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उसको हिट नहीं करते कि उसको हम ये कहें कि आप हमारा फॉर फीडबैक के कर दें। यहाँ पे एक और ऑप्शन दी हुई है, वी अगेन अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, वुड यू माइंड टू जस्ट कीप इट एंड वी विल like to issue full refund to as you as compensation, is it okay। अगर उसको मतलब हर मतलब इस मैसेज के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये सारा मतलब फॉर्मेट बड़ा अच्छा बना हुआ है जिसके अंदर ये कि आप अपने उसको कांटेक्ट करें, यहाँ पे अपना ब्रांड नेम चेंज कर लें, ठीक है, और यहाँ पे अपना ब्रांड नेम लिखें, और यहाँ पे हमने ऑप्शन डाल दिए कि वी आर पेइंग अटेंशन टू मोर स्ट्रॉन्गर एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, वी आर वर्किंग फॉर टू फिक्स द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट। और ये डिटेल उसको कह रहे हैं कि हमें आप दोबारा चांस दें, ठीक है, ताकि वो इन दोनों सूरत के अंदर अगर या तो फुल रिफंड ले ले, अगर या तो वो हमसे प्रोडक्ट फ्री ले ले, या थर्ड ऑप्शन ये है कि वो क्या कहते हैं हमारा जो है फीडबैक वो चेक करे, अगर उसको बेहतरी हो सकती है ठीक है, अगर उसको 3 स्टार 4 स्टार में कन्वर्ट करते हैं ठीक है, नहीं तो उस फीडबैक को रिमूव करते हैं, ठीक है। और हम अपने आप को ये भी मतलब उसको बता देते हैं कि वी आर वर्किंग विद आवर सप्लायर टू मेक दिस थिंग्स फॉर एवरी नेक्स्ट ऑर्डर टू आवर कस्टमर्स विल गेट, सही है। तो उसके अंदर हम अपनी चेंजिंग के आके लेके आ रहे हैं। ये एक फॉर्मेट्स है, ये हम मैसेज कर देते हैं ताकि जो हमारा कस्टमर है उसको ये मैसेज मिले और वो मतलब शायद वो रिफंड्स के ऊपर आ जाए, शायद वो हमारे फीडबैक की चेंजिंग की तरफ आ जाए। अब फीडबैक तो आ गया लेकिन उसको रिमूव के चांसेस हैं ये। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप ये मैसेज उसको कर देंगे और वो आपका 100% श्योर है कि आपका वो मैसेज वो देखेगा, देखने के बाद वो अपना फीडबैक चेंज कर देगा या फुल रिफंड ले लेगा, ये ऐसा नहीं है। ये सारे का सारे एक ऑप्शन प्रोसीजर है जिसके अंदर ये है कि हम
सिर्फ ऑप्शंस के लिए अप्लाई कर देते हैं कस्टमर को। अगर कस्टमर ने उसको देखना हो, करना हो और करके मतलब उसको अगर वो कर सकता है, करेगा, तो फिर वो उसको रिमूव कर देता है। हम बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे जिसके अंदर डायरेक्ट मैसेज किए गए। अगर आपने कस्टमर को जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट के थ्रू किया, यहाँ पे फीडबैक का अगर हमने यूज किया हुआ वर्ड या ऐसे वर्ड हमने यूज किए हुए हैं, तो अमेजोन उसके ऊपर के अमेजोन के थ्रू हमारे अकाउंट्स भी जो हैं वो, अगर हम डायरेक्ट अपने कस्टमर से कोई भी उनको कहते हैं कि आपने हमें रिव्यू दिया, आप हमारे रिव्यू को रिमूव करें, तो अगर डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो उसके अंदर अकाउंट की रिस्क ऑप्शंस भी बढ़ जाती हैं, और अमेजोन जो है अकाउंट उसके लिए डीएक्टिवेट भी करता है और पूछता है कि ये आपको, मतलब ये उसकी उसमें नहीं है कि आप अमेजोन के कस्टमर से कांटेक्ट करें, उनको रिमूव फीडबैक रिमूवल्स का कहें। तो हमें एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उस फॉर्मेट के तहत हम अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें जो अगर नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है उसको हम चेंज करने की कोशिश करें। ऐसे हम चांस ले लें। अगर तो वो ऑप्शन आती है फिर तो बहुत अच्छा है, और अगर हमें ऑप्शन नहीं आती, नहीं मिलती, तो जो चल रहा है वो तो मिल गया ना, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते हम ना। तो ये सारी की सारी ऑप्शन इसलिए थी कि हम कोशिश करें, और कोशिश के अंदर अगर सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, ये सारा का सारा ओवरव्यू था, जिसके अंदर हमने कस्टमर की डिटेल ओवरव्यू से देखा कि हमने कैसे ऑर्डर को फाइंड करना है, और इन डिटेल अगर हमने देखना है इसके ऊपर वर्किंग होगी, क्योंकि जो एक नेगेटिव रिव्यू है वो बहुत चुभता है, और उसकी बहुत तकलीफ होती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप सेल्स कर रहे होते हैं तो आपकी रेटिंग को सारे डाउन कर देती है, सेल्स पे इफेक्ट आता है। सेल्स पे इफेक्ट आने की वजह से मतलब आपको फिर इन्वेंट्री स्टोरेज भी ज़्यादा पड़ेगी और सेल्स भी कम आएगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम उसको रिमूव करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और वो ये एक चांस है जिसके थ्रू हम उनसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके हम यहाँ पे ये मैसेजेस करके, या कोई भी ऐसा मैसेज जिसके अंदर डिटेल के अंदर उससे बात की जाए, और यहाँ पे उसको मैसेज करके हम अपना रिमूव करवाने की कोशिश करें। तो ये सारा ओवरव्यू था। तो स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।